अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से बड़ा ही दबंग फैसला किया गया है और आज एक बार फिर उन्होंने बता दिया है कि वो किसी भी किस्म का दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ नाजरीन, सनम जावेद के हवाले से भी कुछ अहम खबरें मौसूल हो रही हैं और आज उन्होंने एक बार फिर वही कर दिया जिसके लिए उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सनम जावेद जो है वो किसी भी सूरत रुकने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि नाजरीन वो अकेले रह चुके हैं, वो तनहा हो गए हैं। जो कोशिश उनकी जानिब से की जा रही थी एडहॉक जजेस को लाने के हवाले से, तो नाजरीन सूरत हाल ये है कि अब मामलात कुछ यूं हैं कि वो एक बार फिर तनहा हो गए हैं, उनकी जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो आज नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सनम जावेद के हवाले से एक समाअत थी उनकी रिहाई के हवाले से, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से आज फैसला जारी कर दिया गया है। सनम जावेद के हवाले से भी आज उन्होंने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं जिसकी यकीनन किसी को उम्मीद नहीं थी। अब आज सनम जावेद के हवाले से मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि सनम जावेद को मज़ीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सनम जावेद को मज़ीद किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे। और जो सबसे दिलचस्प रिमार्क्स थे वो क्या थे, वो कहते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के मैंने इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद की इस्तेमाल की गई ज़ुबान जो है वो नामुनासिब है, तो आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मज़ीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगे। जिसके ऊपर सनम जावेद के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने कहा जी जी मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक ख़ास मीडिया सेल की जानिब से सनम जावेद के ख़िलाफ़, और जिस तरह की गलीज़ जो कैंपेन है वो चलाई जा रही है वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही है। एक वीडियो गर्दिश कर रही है जी कि सनम जावेद कोर्ट के अंदर अपने वालिद साहब के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन जो एक ख़ास मीडिया ग्रुप है उसकी जानिब से सनम जावेद के वालिद को वीडियो के अंदर से क्रॉप कर दिया गया है और उसके अंदर सिर्फ एक बाजू दिखाया जा रहा है जो कि सनम जावेद के कंधे पर है। तो उसको नाजरीन एक गलीज कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है और तरह तरह की गुफ्तगू गलीज गुफ्तगू की जा रही है सनम जावेद के हवाले से। तो और यही कुछ ये लोग पहले भी करते आए हैं, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो कुछ ये पहले बात करते रहे हैं, इसी की तरह तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से ये गुफ्तगू करते रहे हैं, तो इनसे किसी भी चीज़ की बैद नहीं है, ये हर चीज़ कर सकते हैं। तो आज सूरत हाल ये है कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी इनको हम रिहा करते हैं और उनकी जो सज़ा है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही साथ उनको कहा गया है कि जी आपने मीडिया से कोशिश करनी है कि गुफ्तगू नहीं करनी। जिसके बाद नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि सनम जावेद जो हैं एक बार फिर वही कुछ कर रही हैं जिससे उनको रोका गया था। और लेकिन एक चीज़ इसके अंदर बड़ी दिलचस्प है कि सनम जावेद ने जो जेल काटी उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि वो एक लीडर बनकर जेल से बाहर आई हैं और आने वाले वक्त के अंदर ऐन मुमकिन है कि वो आपको पंजाब असम्बली के अंदर भी नज़र आएँ और मरियम नवाज के मुकाबले में वो आपको पंजाब असम्बली के अंदर भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि जाहिर है तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उन खवातीन को मखसूस रिश्तों पर लाया जाएगा जो कि जेलों के अंदर थी या जिन्होंने मुश्किल वक्त काटा है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए। तो सनम जावेद के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनको हो सकता है कि पंजाब असम्बली के अंदर लाया जाए। इसी के साथ साथ जो बलोचिस्तान पुलिस है उसने भी बड़ी अजीबोगरीब बात की है कि जी हमें तो सनम जावेद मतलूब ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर वो उनको मतलूब नहीं थी तो ये शोशा क्यों छोड़ा गया कि बलोचिस्तान पुलिस जो है उनको अपने साथ कोयटा लेकर जा रही है। तो जाहिर है ये उनको प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स थे या जज साहब के मजाज को देखते हुए वो अपने बयान से यूटर्न मार गए हैं। तो ये जाहिर है कोशिश इनकी थी कि सनम जावेद को यहाँ से रिहाई ना मिले तो उनको बलोचिस्तान अपने साथ लेकर जाया जाए, जैसा कि वो खदीजा शाह को अपने साथ लेकर गए थे। तो ये इस वक्त नाजरीन सनम जावेद के हवाले से अपडेट्स हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि
तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं उन्होंने सनम जावेद से मुलाकात की, और कल जब उनको केपी हाउस इस्लामाबाद में ठहराया गया था अली अमीन गंडापुर की जानिब से, तो वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है वो सनम जावेद से वहाँ पर मिलने गई और उनसे जो अहवाल पूछा कि मामला क्या थे जेल के अंदर। बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो उनकी मुस्कुराहट से और उनके हौसले से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि आप उनको तोड़ नहीं सके। आपने उनको 10 से 15 बार गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बावजूद आप एक निहत्ती लड़की को नहीं तोड़ सके, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान आसानी से डील के लिए मान जाएगा? तो मेरा ख्याल है आपको जो अपना प्लान है खेल का उसको तब्दील करना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ के जो MNA थे उन्होंने जो मगवी MNA है जिनको अगवा किया गया है उनके लिए एक रैली निकाली थी, और उसके अंदर भी सनम जावेद की जानिब से शिरकत की गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि सनम जावेद जो है बिल्कुल पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए दोबारा से तैयार हैं, और आप देखेंगे कि सनम जावेद जो हैं वो आपको पंजाब असम्बली के अंदर भी नजर आएंगी, क्योंकि इमरान खान को भी सनम जावेद का नाम याद हो चुका है और उनको मालूम है कि सनम जावेद ने काफ़ी मुश्किलात जो हैं बर्दाश्त की हैं। अब तहरीक इंसाफ के लिए जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये कि वो बाकी खवातीन जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से भी कोई लाहे अमल बनाना होगा। इसी के साथ साथ नाजरीन, एक और बड़ी खबर है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बिल्कुल तनहा रह गए हैं और उनकी जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। रिजर्व सीट्स का जो केस था उसके हवाले से आपने देखा कि उनकी जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है और 8-5 से फैसला आया तहरीक इंसाफ के हक में, और हमें उम्मीद क्या हमें यकीन था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देंगे, और वो उन 5 जजेस में शामिल थे जिन्होंने इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। तो एडहॉक जजेस का जो मामला था उसके अंदर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, और अब मामलात कुछ यूँ हैं कि 4 जजेस को लाने का फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से नाजरीन 2 जजेस की जानिब से माजरत कर ली गई है, और इसी के साथ साथ जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उन्होंने हामी भर ली है, और एक जज बाकी हैं जिन्होंने फैसला करना है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। अब जाहिर है ये इसीलिए किया जा रहा था कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनकी मेजॉरिटी को बढ़ाया जा सके, और जो आने वाले मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब लगाया जाए तो कोई मुश्किल दरपेश ना हो इनको तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त मामलात हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ख़राब हैं, क्योंकि जो 2 जजेस हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि इन जजेस को ज़रूरत क्या पड़ी है कि वो अपना सारी जो सर्विस करके एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठ जाएं। उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी ले ली और उन्होंने अपना वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अब वो ये चाह रहे हैं कि उनको दोबारा से मौका दे दिया जाए, और वो जजेस जो मौका लेंगे मेरा ख्याल है उनको ये देखना होगा कि अब मेरा ख्याल है उनका ये काम नहीं था, लेकिन जाहिर है उनको एक मिशन के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या वो मिशन जो है वो पूरा कर सकेंगे या एक बार फिर तहरीक इंसाफ के साथ जो है मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है उनके हक में फैसला दे देंगे। आज तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी आज इस हवाले से गुफ्तगू की। वो कहते हैं एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। इसी के साथ साथ उमर अयूब खान ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ने इमरान खान के खिलाफ बयान दिए और काजी का माइंड दिया, इसलिए काजी फाइज ईसा इमरान खान के खिलाफ किसी केस में ना बैठे। यानी आपने देखा काजी फाइज ईसा ने इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू की और बताया कि जी ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ गुफ्तगू हुई वो पाकिस्तान की अवाम के सामने है। तो अब तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा है कि इमरान खान के किसी मुकदमे में जस्टिस काजी फाइज ईसा ना बैठें। अब देखना यह है कि इस हवाले से मजीद पेशरफ्त क्या होती है, लेकिन काजी फाइज ईसा इस हवाले से भी तनहा रह गए कि जितनी भी बार्स हैं, आप लाहौर के हवाले से बात कर लें, पेशावर के हवाले से बात कर लें, सिंध के हवाले से बात कर लें, तो वो तमाम बुकला ने, तमाम बार्स ने काजी फाइज ईसा के इस फैसले को मुस्तरद किया है और उन्होंने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस हवाले से कि एडहॉक जजेस का कोई काम नहीं है उस वक्त जबकि सर्विंग जजेस की इतनी बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन उनको कौन समझाए कि किसी मामले को हैंडल करने के लिए इनको लाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का जो मामला है उसको आगे बढ़ाया गया तो ये इस चीज़ का एतराफ़ है, बल्कि ये बात करके ये एतराफ़ है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है। ये इस चीज़ का एतराफ़ है कि मुस्लिम लीग नून शिकस्त अपनी तस्लीम कर चुकी है
और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये मैदान के अंदर शिकस्त नहीं दे सकते। इसी के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और जो मुकदमात उनके सामने रख रहे हैं वो है जी 9 मई का। इसी के अलावा फॉरेन फंडिंग का मामला रखेंगे और इसी के साथ साथ जो है लॉबिंग का मामला है, जो इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी उन्होंने की है, तो उसको बुनियाद बनाते हुए तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। अब मामलात ये हैं कि ये तमाम इल्ज़ामात ही हैं। अब तक 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को डायरेक्टली ये साबित ही नहीं कर सके अपने इल्ज़ामात को कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। तो कैसे आप ये अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामलात और अपने इल्ज़ामात को साबित करेंगे? इसी तरह फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो भी आप साबित कुछ नहीं कर सके। तो और इसी के साथ साथ आप जो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, आप वो भी साबित ही नहीं कर सकते। तो ये अभी खुद इल्ज़ामात हैं, तो जब तक ये इल्ज़ामात साबित ही नहीं होते तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 6 का मामला है वो भी इसी तरह इमरान खान के ऊपर आप क्या साबित करेंगे? साइफर साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ साइफर केस के साथ किया वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल बातें वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आप सिर्फ और सिर्फ वो खेल खेल रहे हैं कि जी इमरान खान को प्रेशराइज किया जा सके। एक चीज़ याद रखें, आप इमरान खान को प्रेशराइज नहीं कर सकेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो खबर ये दी जा रही थी मुनीब फारूक की जानिब से कि हुकूमत जो है और इस इलेक्शन कमीशन वो रिजर्व सीट्स वापस करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि इनकी खबर कितनी सच साबित होती है और अब ये मामलात आगे बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरफ बढ़ना है, क्योंकि कल फिच की रिपोर्ट ने तो बताया है कि ये जो हुकूमत है PDM की, ये 18 माह से ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और 18 माह तो मेरा ख्याल है उन्होंने ज़्यादा दे दिए, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल से ज़्यादा चलती हुई भी ये नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब देखते हैं इस हवाले से मामलात क्या आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस कर लेंगे और पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ा लेंगे, तो ये एक आपका अधूरा ख्वाब ही होगा। वस्सलाम।